Good afternoon, everybody. Today we will do My Neighborhood Chapter 3 of EVS Part 2. Part 1 we have already done, and today we will do Part 2 of this chapter. We already discussed बेटा कि there are many neighborhood places. हमारे neighborhood में काफी places होती हैं. उनमें से 2 places हमने जो आपकी बुक में mention है, स्कूल और मार्केट, वो हमने डिस्कस किया था. ठीक है, स्कूल हम जाते हैं टू लर्न, टू रीड एंड राइट, एंड वी ऑल्सो लर्न मैनी गुड मैनर्स इन द स्कूल. ऑल दीज थिंग्स वी लर्न इन द स्कूल. सो नेक्स्ट हमने किया था मार्केट. मार्केट में हमने किया था, इन द मार्केट वी रेड कि देयर आर मैनी बिग शॉप्स इन द मार्केट, और हम अलग अलग चीजें मार्केट से बाय कर सकते हैं. जैसे कि जिससे डिफरेंट शॉप्स होती हैं, हम क्लोथ्स बाय करते हैं, ब्रेड, राइस, शुगर, अलग अलग ग्रोसरी बाय करते हैं, वेजिटेबल्स बाय करते हैं, अलग अलग चीजें हम जो हैं वो मार्केट से हम बाय करते हैं. ठीक है, और मोस्टली जो नेबरहुड है उसमें मार्केट होती है, चाहे वो स्मॉल मार्केट हो चाहे वो बिग मार्केट हो. और बेटे आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस जो कि है पोस्ट ऑफिस. So number 3 is post office. Post office is the place where we go to buy postcards, envelopes, inland letters, stamps and aerograms. पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहां पे हम पोस्ट कार्ड, एनवेलप्स और इनलैंड लेटर्स जो कि देश के अंदर जाएंगे, स्टैम्प्स अलग अलग हमारी होती हैं, अलग अलग उसकी डिफरेंट मनी होती है कि 1 रुपये की स्टैम्प है, 5 रुपये की स्टैम्प है, 10 रुपये की स्टैम्प है. डिपेंड करता है कि जितना डिस्टेंस है या जितना वेट है आपके लेटर का, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्टैम्प लगती है. और एरोग्राम, एरोग्राम वो लेटर्स हैं जो कि हमने अपने रिलेटिव्स को जो बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, उनको भेजने हैं, तो हम एरोग्राम्स के ऊपर लिखकर भेजते हैं. ये सारी चीजें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं. नो डाउट आजकल जो पोस्ट ऑफिस है उनका वर्क काफी कम हो गया है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. ठीक है, हम ईमेल ज्यादा यूज करते हैं और दीज थिंग्स वी मोस्टली यूज. सो just a minute. These things we mostly use in the these days because of advancement in technology, but still post offices are there. After writing the message, we drop the letters in a red colored letter box. आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रेड कलर का लेटर बॉक्स है जिसमें कि हम लेटर्स को डालते हैं. हम लेटर्स लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को और लेटर्स को हम उसमें डालते हैं. And I request all the participants to please join the class in time. ठीक है, आपने टाइम पे क्लास को ज्वाइन करना है. So next is the postman collects these letters and takes them to the head post office. अब पर्टिकुलर टाइम पे पोस्टमैन आता है और वो उन लेटर्स को कलेक्ट करता है और हेड पोस्ट ऑफिस लेके जाता है. सिटी में हेड पोस्ट ऑफिस होता है, वहां पे पोस्टमैन लेटर्स को लेके जाता है, लेटर बॉक्स में से निकालता है और लेटर बॉक्स में से निकाल के वो वहां पर उनको लेकर जाता है. There these letters are sorted out and then they are sent to different places by aeroplanes, vans and trains. अब हेड पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे इन लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और अलग अलग प्लेसेस पे उनको भेजा जाता है. अलग अलग प्लेसेस का मतलब जो भी लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे उस लेटर को भेजा जाता है. ठीक है, मतलब जैसे कोई लेटर चंडीगढ़ की है तो चंडीगढ़ भेजा जाएगा, जालंधर की है तो वहां भेजा जाएगा, लुधियाना की है तो वहां भेजा जाएगा. सो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर एड्रेस का क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट करके तो हम अलग अलग प्लेसेस पे भेजते हैं. अलग अलग प्लेसेस पे भेजने के लिए, जैसे अगर आउट ऑफ इंडिया है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी है, तब भी एरोप्लेन्स भी यूज किए जाते हैं. डिफरेंट छोटे डिस्टेंस के लिए वैन्स यूज की जाती हैं और डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है तो ट्रेन के थ्रू भी इनको भेजा जाता है. We can also send money to the post office by money order. और हम पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के थ्रू भी मनी को भेज सकते हैं. ठीक है, मनी ऑर्डर होता है बेटे, ये एक फॉर्म होता है जिसको फिल करना होता है, और अगर आप अपने किसी रिलेटिव को मनी भेजना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, वहां पे मनी ऑर्डर, ये फॉर्म मनी ऑर्डर एक फॉर्म होता है,
इसको फिल करते हो, पर्सन का एड्रेस भरते हो, ठीक है, और अमाउंट जितनी मनी आपको भेजनी है वो आप इसके ऊपर भरते हो, और फिर मनी ऑर्डर को पोस्ट ऑफिस से उस प्लेस पे उस पर्सन के पास भेजा जाता है जहां पे आपने मेंशन किया है अपने मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर, ठीक है। इसके लिए यू कैन गो विद योर पेरेंट्स टू द पोस्ट ऑफिस एंड यू कैन आस्क देम कि आपको मनी ऑर्डर फॉर्म दिखाएं, ठीक है, उनमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं वो आपको दिखाएं और आप उनको देखो कि उनके ऊपर क्या लिखा होता है। नंबर 4 इज हॉस्पिटल। A hospital is a place where the sick and the injured persons are treated and taken care of. हॉस्पिटल वो जगह है जहां पे सिक पर्सन और इंजर्ड पर्सन, कोई बीमार है, कोई पर्सन बीमार है या किसी को चोट लग गई है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहां पर कि उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। लेट मी एडमिट द स्टूडेंट साइड बाय साइड। एनी क्वेरी बेटे यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सो हॉस्पिटल में कोई सिक पर्सन है या इंजर्ड पर्सन है उसको लेके जाते हैं और उसको वहां पे ट्रीट किया जाता है, उसका वहां पे इलाज किया जाता है और उसकी टेकन केयर ऑफ और उसका वहां पे ध्यान रखा जाता है। देयर इज अ हॉस्पिटल इन एवरी बिग नेबरहुड। हर बड़े नेबरहुड में एक हॉस्पिटल होता है। मोस्टली जो बड़े नेबरहुड्स हैं उनमें हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज राउंड द क्लॉक। जो हॉस्पिटल्स हैं वो राउंड द क्लॉक का मतलब 24 आवर्स सर्विस देते हैं और वहां पे डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। वॉइस इज नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, शुड आई रेज द वॉल्यूम? आई हैव रेज द वॉल्यूम नाउ, ठीक है। आई एम एडमिटिंग स्टूडेंट साइड बाय साइड ऑल्सो। सो हॉस्पिटल जो है नेक्स्ट है, देयर इज अ हॉस्पिटल इन एवरी बिग नेबरहुड। हर बड़े नेबरहुड में हॉस्पिटल होता है। द हॉस्पिटल, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्स द मेडिसिन। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, आप में से शायद काफी बच्चे होंगे जिन्होंने हॉस्पिटल देखा होगा, ठीक है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट है जो पर्सन सिक है या इंजर्ड है जो वहां पे एडमिट है उसको एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं और देते हैं उनको मेडिसिन देते हैं ताकि वो रिकवर कर सके। नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स। जो नर्सेज हैं वहां पे वो पेशेंट की लुक आफ्टर करती हैं। सीरियस पेशेंट्स आर एडमिटेड इन द स्पेशल वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल। अगर कोई पर्सन सीरियस है तो उसको स्पेशल वार्ड में एडमिट किया जाता है जिसको कि हम आईसीयू भी बोलते हैं। द हॉस्पिटल हैज एम्बुलेंसेस टू ब्रिंग सीरियस एंड इंजर्ड पेशेंट। अब हॉस्पिटल्स के पास व्हीकल्स होते हैं जिनको एम्बुलेंस बोलते हैं। एम्बुलेंस जो है वो सीरियस पर्सन्स को, पेशेंट्स को या जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल लेके आने के लिए या हॉस्पिटल से घर छोड़ने के लिए उन एम्बुलेंस का हम यूज किया जाता है। सो एम्बुलेंस जो है वो एक व्हीकल है जो कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लाने के लिए और लेके जाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए हमें कौन सा नंबर डायल करना होता है। कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना होता है? राइट इन चैट बॉक्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। 108 आंसर आ रहा है मेरे पास। एनीबडी एल्स? यस, 108 नंबर जो है वो एम्बुलेंस के लिए हम डायल करते हैं। इन सम नेबरहुड्स देयर आर डिस्पेंसरीज। अब जो नेबरहुड, छोटे नेबरहुड है, हर नेबरहुड में हॉस्पिटल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे डिस्पेंसरीज होती हैं। डिस्पेंसरीज वो हैं जहां, जो कि हॉस्पिटल से बहुत छोटी होती हैं और वहां पे डॉक्टर्स कम होते हैं, नर्सेज भी कम होती हैं, लेकिन वहां पे पेशेंट्स को, पेशेंट्स की जो छोटी मोटी बीमारी है उसको ट्रीट किया जाता है।
Next is a dispensary is like a small hospital where medicines are given. Dispensary एक small hospital है जहां पर medicines दी जाती हैं. Let me check. My voice is not clear. It is coming in the chat box. So let me check the. I'm reading chat box side by side. Okay, बच्चे. So next is a bank. A bank is a place where people go to deposit their money. आप पिक्चर में देख सकते हो, बैंक की पिक्चर दिखाई दी गई है, या आपके नेबरहुड में भी बैंक हो सकता है. बैंक वो प्लेस है जहां पे लोग जाते हैं अपनी मनी डिपॉजिट करने के लिए. ठीक है, अपनी मनी को सेफ रखने के लिए लोग बैंक जाते हैं और अपनी मनी रखते हैं ताकि उनकी मनी सेफ रहे, बिकॉज वी कैन नॉट कीप ऑल द मनी इन द हाउस. द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन द मनी. और जो मनी हम बैंक में रखते हैं, बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है. इंटरेस्ट होता है कि जो मनी हम रखते हैं उसके ऊपर बैंक हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मनी देता है, डिपेंडिंग करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. नाउ some banks have ATM facility also, through which one can withdraw money at any time. कुछ बैंक्स हैं उनकी एटीएम फैसिलिटी भी होती है. आपने देखा होगा आजकल आप मार्केट जाते हो तो एटीएम्स जो हैं आपको मिलते हैं. एटीएम वो बैंक फैसिलिटी है जो बैंक हमें देता है जहां से हम इजीली मनी को विड्रॉ कर सकते हैं. हमें बैंक के अंदर नहीं जाना पड़ता, वहां एटीएम पे जाके हम अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं. एंड द एटीएम स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन. राइट और एटीएम से हम मनी विड्रॉ ही नहीं करवा सकते. जो बिग सिटीज हैं वहां पे एटीएम में हम मनी को डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, पर मोस्टली हम एटीएम का यूज मनी विड्रॉ करवाने के लिए ही कर रहे हैं. नंबर 6 इज पुलिस स्टेशन. अब किसी के नेबरहुड में बैंक है तो यू कैन राइट हियर. आपके नेबरहुड में अगर कोई बैंक है तो उसका नाम लिखो, राइट इन चैट बॉक्स. If you have any bank in your neighborhood, then write the name of the bank. Kanav, SBI. SBI means State Bank of India. Good. Ridhima, PNB, Punjab National Bank. Child with ID Redmi. बेटा आप ना अपने नेम से एंटर करोगे क्योंकि मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है. ठीक है, आपके नाम से मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है. आप अपना नाम जूम क्लास में अपने आप को रीनेम करके एंटर करोगे. क्लियर है आपको? सो दिस इज गुड. एसबीआई या पीएनबी आंसर आ रहा है मेरे पास. कैनरा बैंक भी है. सो दिस मीन्स योर नेबरहुड हैज अ बैंक. नंबर 6 इज पुलिस स्टेशन. एवरी बिग नेबरहुड, प्लीज कीप योर फिंगर ऑन योर बुक बेटा. एवरी बिग नेबरहुड हैज ए पुलिस स्टेशन. एक बड़ा नेबरहुड है वहां पे पुलिस स्टेशन भी होता है. पर्टिकुलर एरिया के बाद एक पुलिस स्टेशन होता है. देयर आर मैनी पुलिसमैन इन अ पुलिस स्टेशन. यहाँ पे करेक्शन है, पुलिसमैन लिखा हुआ है. यू कैन डू द करेक्शन पुलिसमैन, MEN. और पुलिस स्टेशन में कई पुलिसमैन होते हैं. पुलिस स्टेशन में कई पुलिसमैन होते हैं जो कि दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. जो कि हमारी हेल्प करते हैं जब हमें कोई मुसीबत होती है, कोई परेशानी होती है. देयर मेन ड्यूटी इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड. और पुलिसमैन की ड्यूटी होती है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना उस एरिया में. जिस एरिया का पुलिस स्टेशन है वहां के पुलिसमैन उस एरिया की लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखते हैं. The policemen keep a watch on the criminals and bad elements. पुलिसमैन जो है क्रिमिनल्स और बैड एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखते हैं. कीप अ वॉच, नजर रखते हैं. क्रिमिनल्स वो लोग हैं जो क्राइम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो कानून के अगेंस्ट काम करते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं. और बैड एलिमेंट्स हैं, थीव्स हैं, रॉबर्स हैं, ये सब जो हैं ये बैड एलिमेंट्स हैं. दे पुट देम बिहाइंड द बार्स. और पुलिसमैन उनको जेल में डाल देते हैं. जो बैड एलिमेंट्स या क्रिमिनल्स हैं उनको बिहाइंड द बार्स मींस जेल में डाल देते हैं. द ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन द रोड्स. अब
ट्रैफिक पुलिसमैन भी होते हैं, आपने रोड्स पे देखा होगा, और वो रोड्स पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन. Fire station is a very important service in the neighborhood. In case of fire, the red-colored fire brigade rush to the spot with loud sirens. Fire station ऐसे ही बड़े neighborhood में fire station भी होता है. अगर कहीं फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो रेड कलर की फायर ब्रिगेड जो है वो वहां पे जाती है. लाउड सायरन का मतलब आपने देखा होगा, जब फायर ब्रिगेड जब फायर ब्रिगेड जो है वो जाती है उस जगह पे जहां आग लगी होती है, तो बहुत ऊंची ऊंची सायरन की आवाज आती है. ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि फायर ब्रिगेड जो है वो जा रही है. द फायरमैन यूज लैडर्स एंड वाटर पाइप्स टू पुट ऑफ द फायर. अब इस जो फायर ब्रिगेड है, इसमें फायरमैन होते हैं जो कि स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं, और वो बड़ी बड़ी लैडर्स का यूज करके और बड़ी बड़ी वाटर पाइप्स का यूज करके फायर को बुझा देते हैं. द जॉब ऑफ द फायरमैन इज वेरी रिस्की. और जो फायरमैन की जॉब है वो बहुत ही रिस्की होती है. सो दिस वाज द चैप्टर फॉर टुडे, and now we will discuss the question answers related to the related to this part of the chapter. So question number 1 and 2 we have already discussed in the previous class. Today is question number 3. What is an ATM facility? I read for you. Answer number 1 point. ATM stands for automated teller machine. ATM की full form है automated teller machine. It is the facility through which one can withdraw money at any time. ये वो फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम पैसा निकाल सकते हैं किसी भी टाइम पर. एटीएम 24 आवर्स खुले रहते हैं और हम अपनी मनी को निकाल सकते हैं. नंबर 4 क्वेश्चन. हाउ इज पुलिस स्टेशन हेल्पफुल टू अस? पुलिस स्टेशन हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? अभी हमने पुलिस स्टेशन रीड किया था, उसमें हमने यही डिस्कस किया है, बट आई रिपीट फॉर यू. पुलिसमैन इन पुलिस स्टेशन हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल. पुलिस स्टेशन में जो पुलिसमैन होता है वो हमें मुसीबत के टाइम पे हमारी हेल्प करता है. नंबर 2, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड. पुलिसमैन जो होता है वो उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है. दे कीप अ वॉच ऑन द क्रिमिनल्स एंड बैड एलिमेंट्स. और जो क्रिमिनल्स हैं और बैड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर चेक रखता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को उस एरिया में बनाया रखा जा सके. राइट अबाउट एनी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन योर नेबरहुड. आपको अपने नेबरहुड की कोई भी एनी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखनी है. I have written 5 here. School. A school is a place where we go to learn, read and write. School वो place है जहाँ पे हम जाते हैं और लर्न करते हैं, सीखते हैं, रीड करना सीखते हैं, राइट करना सीखते हैं और बहुत सारे गुड मैनर्स और बाकी चीजें सीखते हैं. फतेहदीप, you have raised hand बेटा. I will give you the chance. Number 2, market. A market is a place where we go to buy things. Market वो जगह है जहाँ पे हम अलग-अलग चीजें खरीदने जाते हैं. Yes, chat box में आप लिख रहे हो. Neighborhood places, good. Number 3, post office. Post office में we go to buy postcards, envelopes, inland letters, and stamps, etc. Number 4, hospital. Hospital is a place where sick and injured persons are treated. Bank. A bank is a place where people keep their money and other valuables. बैंक में हम अपनी money और other important documents या valuables, अपनी jewelry वगैरह रखते हैं, because bank is a safe place to keep our valuables and money. It is not safe to keep our money and valuables at home.
So this was all for today. Now I will ask you some questions about the chapter we have read today.